जय हिंद दोस्तों, स्वागत है वे टू स्काई सिलेक्शन अड्डा में। तो दोस्तों, जो आज का मेरा जो टॉपिक रहने वाला है कोडिंग डिकोडिंग से होगा। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे शब्द वाले कोडिंग। ठीक है दोस्तों, शब्द वाले कोडिंग को हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि किस प्रकार से हम अरेंज करके हम किसी भी चीज़ का कोड निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, शब्दों का कोडिंग एकदम बेहतरीन तरीके से यहाँ से सीखने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप लोग CGL, CGSL, GD, FDS की तैयारी कर रहे हैं तो SSC फाउंडेशन बैच ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। इस बैच को ज्वाइन कीजिए। ठीक है दोस्तों, और ये जो आपकी बैच है एकदम फ्री है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपको कराई जाएंगी मैथ की, रीजनिंग की और स्टैटिक जीके के पूरे पार्ट आपके कंप्लीट एकदम बेहतरीन तरीके से कराए जाएंगे। तो दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। एकदम बेहतरीन तरीके से आपको बताएंगे, ट्रिक के माध्यम से भी बता दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए आप यहाँ पे देख पाओगे दोस्तों, यहाँ पे जो आपका पहला सवाल है शब्द वाले कोडिंग वाले यहाँ पे देखने नजर आएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसके पहले मैंने आपके कोडिंग डिकोडिंग के आपके कई वीडियो अपलोड करके रखे हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं, ठीक है दोस्तों, बेसिक आपको नहीं पता है तो जल्दी से उसके वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम अपने टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पाओगे, यहाँ पे जो पहला प्रश्न आपका यहाँ पे बना हुआ है, लिखा हुआ है, कह रहा है मैंगो इज ए स्वीट। ठीक है, का कोड कितना है? 629 है। मैंगो ट्री इज टाल का जो कोड है 7289 है। फिर टाल ट्री इज हेल्थी का जो कोड है 5287 है। तो इसी प्रकार से करा हेल्थी का कोड क्या हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सबसे पहले हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं, लिख के फिर आपको समझाते हैं ताकि आपको एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए। तो देखिए, यहाँ पे आप देख पाओगे, यहाँ पे लिखा है मैंगो। ठीक है दोस्तों, मैंगो इज स्वीट का कोड कितना है? 629 है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे अगला जो कोड है, यहाँ पे मैंगो ट्री इज टाल। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे कितना? 7289 है। ठीक है, अब यहाँ पे कितना देखा है? टॉल ट्री इज हेल्थी। ठीक है दोस्तों, हेल्थी का यहाँ पे दिया है आपका कोड 5287। ठीक है दोस्तों, इस क्लास के बाद इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। अब चाहे जहाँ पे सवाल बनेगा आप आसानी से कर ले जाओगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे आप देख पाओगे, यहाँ पे देखिए दोस्तों, शब्द कोडिंग को लगाने के लिए इसका सबसे पहला तरीका होता है, चलिए मान लेते हैं इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, इसको 3। ठीक है दोस्तों, सभी चीज़ों में हम कॉमन लेने की कोशिश करेंगे, जो कॉमन मिलेगा वही उसी चीज़ का कोडिंग बन जाता है। ठीक है दोस्तों, जैसे आप यहाँ पे देख पाओगे हेल्थी वाला यहाँ पे मिल रहा है, तो हेल्थी वाले को आप यहाँ पे देख पाओगे, तो यहाँ पे इन दोनों को देखो, 2 और 3 वाले में देखो क्या कॉमन मिल रहा है, इजी देखिए देख पाएंगे, यहाँ पे इज वाला कॉमन मिल रहा है। क्या इन दोनों में देखो यहाँ पे क्या कॉमन मिल रहा है, आपको देख पाओगे यहाँ पे 2, तो इज का जो कोड हो सकता है आपका यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे देख पाओगे यहाँ पे ट्री वाला भी चीज कॉमन मिल रहा है, तो ट्री इसमें क्या कॉमन मिल रहा है, देख पाओगे यहाँ पे 8, तो ट्री का कोड कितना हो जाएगा, आप देख पाओगे यहाँ पे 8 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे टाल बच गया और हेल्थी बच गया। जब अकेला बचता है तब तो यहाँ पे किसी एक चीज का यहाँ पे कोड हो जाता है। तब चलिए यहाँ पे देख देते हैं, पहले और तीसरे में कुछ कॉमन मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, अभी यहाँ पे देखिए एक चीज और कॉमन मिल रहा है, दूसरे और तीसरे में टाल और टाल। ठीक है दोस्तों, तो टाल और टाल मिल गया, तो टाल और टाल में यहाँ पे देख पाओगे 7 और कितना मिल गया कॉमन 7। ठीक है दोस्तों, जो टाल का कोड हो जाएगा आप देख पाओगे यहाँ पे 7 हो जाएगा। तो बचा कौन सा है? हेल्थी। हेल्थी में कौन सा बचा है? यहाँ पे 5, तो ये कितना हो जाएगा आपका? हेल्थी का जो कोड हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है? कोई बात नहीं समझ में आया, फिर हम अगले क्वेश्चन में देखिए, वो भी अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। तो इसका विकल्प नंबर कितना हो गया? डी यहाँ पे आपका सही हो गया। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों घबराइएगा मत, आपको एकदम बेहतरीन तरीके से सवाल समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, आपको एकदम बेहतरीन तरीके से सवाल समझ में आने वाला है। ठीक है, घबराइए नहीं। अब देख पाओगे यहाँ पे कह रहा है किसी खास कोड का कह रहा है गुड एंड बैड का कोड 725 दिया है, वन और एंड ऑल का जो कोड दिया 932 दिया है, दिस इज ए गुड का कोड 154 लिखा है। तो कह रहा है वन का कोड कैसे लिखा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए इसको लिख के फिर बता दिया जाता है आप लोगों को। देखिए करिए, गुड है यहाँ पे, गुड एंड बैड। ठीक है दोस्तों, इसका जो कोड दिया है 725 दिया है। फिर यहाँ पे देख पाओगे यहाँ पे वन का जो कोड दिया है, यहाँ पे वन का जो कोड दिया वन एंड और आल का जो यहाँ पे कोड दे रहा है 932। उसी प्रकार से दिस इज यहाँ पे गुड का जो कोड देखा है यहाँ पे 154। ठीक है दोस्तों, अब आपसे पूछा है वन का कोड। अब देखो वन वाला यहाँ पे है क्या, देखो यहाँ पे इन दोनों में पहले देखो कॉमन क्या मिल रहा है, तो मैंने बताया सबसे पहले कॉमन ढूंढेंगे। तो यहाँ पे देख पाओगे एंड में यहाँ पे कॉमन मिल गया, तो एंड का कोड देख पाओगे यहाँ पे
जो अब देखो यहाँ पे इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, ये आप देख पाओगे 2, ठीक है दोस्तों। तो एंड का कोड कितना हो जाएगा यहाँ पे, अलग से इसे लिख दीजिए ताकि आपको समझ में अच्छे तरीके से आ जाए। तो एंड का कोड कितना हो गया यहाँ पे, आप देख पाओगे 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कुछ कॉमन मिल रहा है इसमें, नहीं मिल रहा है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे इस वाले इन दोनों में देखिए कॉमन मिला कर देखिए, कॉमन मिलता है यहाँ पे, देख पाएंगे यहाँ पे। तो इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे पहले और यहाँ पे तीसरे वाले में कॉमन लेते हैं। तो आप देख पाओगे यहाँ पे गुड मिल रहा है कॉमन, और यहाँ पे कितना मिल रहा है, गुड, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे गुड और गुड हो गया यहाँ पे कॉमन। तो इसमें देखो पहले और तीसरे वाले में देख पाओगे यहाँ पे, तो 5 यहाँ पे कॉमन मिल गया, ठीक है दोस्तों, 5 मिल गया। इसका मतलब जो यहाँ पे जो गुड का कोड आ गया कितना हो गया आपका, 5 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे इसी प्रकार से जो आपका यहाँ पे बैड का कोड कितना हो गया, 7 हो गया। अब आपसे किसका पूछा है, 1 का कोड पूछा है। तो 1 का जो कोड आ सकता है यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 9 भी आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 भी आ सकता है, ठीक है दोस्तों। 9 भी आ सकता है और 3 भी आ सकता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो ऐसा तो दिया नहीं है 9 और 3, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे दोस्तों, एक और यहाँ पे और होना चाहिए नन ऑफ दिस, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे नन ऑफ दिस होना चाहिए, ठीक है। तो 5वां विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे जो 1 का कोड आएगा आपका 9 और 3 आएगा, ठीक है दोस्तों। ये जो कि विकल्प में आपके दिया नहीं है, ठीक है, 9 या तो 3 आ सकता है। तो चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आप देख पाओगे, कह रहा है ही इज माई फ्रेंड का कोड कितना है, इतना बता रहा है। तो चलिए सबसे पहले इसको लिख देते हैं, ही इज माई फ्रेंड, ठीक है दोस्तों। आप यहीं से कर सकते थे, लेकिन आपको ऐसे लिख के मैं यहाँ पे बताऊंगा तो ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। अब ऐसे ही आप कह रहा है माई आंट, ठीक है, इज इल, इसका कोड आपको बता रहा है पे इतना कह रहा है, ठीक है। उसी प्रकार आपका कह रहा है फ्रेंड इज इल, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे फ्रेंड इज इल, ठीक है। अब इसका कोड कर रहा है 627 है। तो उसके बाद आपसे पूछा आंट का कोड क्या हो सकता है, ठीक है दोस्तों, ये आंट है, ठीक है। अब इसका कोड चलिए देखिए निकालिए। अच्छा देखिए इन दोनों में जो कॉमन मिल रहा है यहाँ पे देख पाओगे माई मिल रहा है, माई मिल गया कॉमन, ठीक है। तो इन दोनों में माई मिल रहा है। तो अब देखिए पहला हो गया, दूसरा है, तीसरा। तो पहले दूसरे में कॉमन क्या मिल रहा है यहाँ पे देख पाओगे, तो 6। तो यहाँ पे माई का जो कोड हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, 6। अब देख पाओगे यहाँ पे इज भी कॉमन मिल रहा है, यहाँ पे इज भी कॉमन मिल रहा है, ठीक है। तो अब देख पाओगे यहाँ पे इन दोनों में जो कॉमन मिल रहा है यहाँ पे 5 मिल रहा है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, इज का जो कोड हो जाएगा आपका 5 हो गया, ठीक है दोस्तों। अब देखो आंट का निकालना है। तो अब देखो यहाँ पे दूसरा और तीसरे का कंपेयर कीजिए, तो इल और इल मिल गया यहाँ पे। तो इन दोनों में देख पाओगे यहाँ पे 7 मिल रहा है, ठीक है दोस्तों। तो इल का कोड कितना हो जाएगा आपका, 7 हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे आंट अकेले बचा हुआ है, तो इसमें देख पाओगे यहाँ पे जो आंट का कोड मिल रहा है यहाँ पे 3 मिल जाएगा। तो आंट का जो आपका कोड मिल जाएगा यहाँ पे आपका 3, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे विकल्प नंबर इसका सी यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आपको ये क्लासेस कैसी लग रही है, ठीक है दोस्तों, एक लाइक जल्दी से कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपको क्लासेस कैसी लग रही है, ठीक है। अब यहाँ पे देख पाएंगे, अब यहाँ पे प्रश्न को हिसाब से देख पाएंगे। अब देखिए आप कर रहे हैं चौथा प्रश्न, कह रहा है नेक्स्ट का कोड इतना बना रहा है, वॉइस का कोड इतना बना रहा है, रैंक का कोड इतना बना रहा है, फिर अक्षर अंकों के संगत नहीं है। मतलब ये इसका ही केवल मतलब जैसे आर का 7, डब्ल्यू का 6, एन का 8, ये ऐसा ये नहीं कह रहा है, ठीक है दोस्तों। हमको अभी जो शब्द कोडिंग वाले करने थे वैसे ही सवाल हम इसको लगाएंगे। तो चलिए लगाते हैं यहाँ पे। अच्छा देख पाओगे यहाँ पे NEST, इसका जो कोड है कर रहा है पे 84 और 26, ठीक है। ऐसे यहाँ पे कर रहा है RAIN का जो कोड बना रहा है यहाँ पे 69 और 12 बना रहा है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे वॉइस का जो कोड बना रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे 1 मिनट, ठीक है दोस्तों, इसका जो कोड है इसको मैं बेटा इधर कर देता हूँ, ठीक है। अब देख पाओगे यहाँ पे रैन का जो कोड है यहाँ पे दिखा है 78 और 59, ठीक है, और यहाँ पे लिखा है 69 और 12, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ बनाते हैं वांट का कोड बना के कोशिश करते हैं, ठीक है दोस्तों। अच्छा यहाँ से देख पाएंगे तो ये इन दोनों में देखो N और N कॉमन मिल रहा है, ठीक है दोस्तों। तो N और N जब कॉमन मिल रहा है तो इसमें देखोगे इसमें आप देख पाओगे इन दोनों में देख पाओगे तो क्या क्या कॉमन मिल रहा है आपको, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे देख पाओगे इन दोनों में जो कॉमन मिल रहा है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे N और N कॉमन मिल रहा है। तो यहाँ पे देख पाओगे आप जो कॉमन यहाँ पे 8 नजर आ रहा है, तो ठीक है। तो N का जो कोड हो जाएगा आपका 8 हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे और कुछ कॉमन मिल रहा है, नहीं कॉमन मिल रहा है, ठीक है। अब आइए देखते हैं यहाँ पे पहले और यहाँ पे तीसरे वाले में देखते हैं कॉमन। तो E और E मिल गया यहाँ पे देख पाओगे, ठीक है। तो E और E मिल गया। अब देख पाओगे इन दोनों में जो कॉमन मिलेगा यहाँ पे 6 मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे E का जो कोड हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, 6 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देख पाओगे यहाँ पे
दूसरा और तीसरे में देखिए कुछ कॉमन मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आई और आई मिल रहा है, ठीक है। आई और आई, और इन दोनों में देख पाओगे यहाँ पे 9 और 9 मिल गया, तो आई का कोड कितना हो गया आपका 9 हो गया, ठीक है। अब इसी प्रकार से आप देख पाओगे यहाँ पे, ठीक है। अब देख पाओगे यहाँ पे अब किसका किसका कोड बचा है। अब देखो यहाँ पे पहले और तीसरे का देखिए यहाँ पे, तो पहले और तीसरे का देखो तो यस और यस मिल रहा है कॉमन, ठीक है, एस और एस। तो एस का जो कोड हो जाएगा यहाँ पे देख पाओगे यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 2, ठीक है। अब क्या बच गया यहाँ पे डब्ल्यू, डब्ल्यू का कोड कितना बच गया यहाँ पे 1 मिल गया, ठीक है। अब ए का जो कोड हो सकता है यहाँ पे देखो, यहाँ पे आर है, अब बचा यहाँ पे आर है, और आपके कितना बचा यहाँ पे ए, तो आर का कोड कितना हो सकता है देख पाओगे यहाँ पे, आर यहाँ पे कितना है देख पाओगे यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए का जो कोड है यहाँ पे 5 भी है, और आर का कोड कितना है यहाँ पे 7 भी है, ठीक है दोस्तों। तो 2 कोड यहाँ पे बच रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ से देख पाओगे ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से आपका देख पाओगे यहाँ पे जो आर ए का जो कोड मिल रहा है यहाँ पे 5 भी मिल रहा है, और कितना मिल रहा है यहाँ पे 7, और यहाँ पे डब्ल्यू का कोड कितना मिल गया आपका 1 मिल गया। अब यहाँ जो टी का कोड मिल रहा है आपका कितना मिल रहा है यहाँ पे 4, टी का कोड कितना मिल गया आपका 4 मिल गया, ठीक है। और ए का जो कोड हो सकता है यहाँ पे आपका 7 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है, ठीक है। कितना हो सकता है ए का जो कोड हो सकता है 7 भी हो सकता है और आपका 5 भी हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ से देख पाओगे, और यहाँ पे आपने देखा था एन का कोड कितना था यहाँ पे 8, ठीक है दोस्तों। एन का कोड कितना था आपका 8। अब आइए चलिए बनाते हैं यहाँ पे वांट, यहाँ पे बनाते हैं WANT से, ठीक है दोस्तों। तो वांट का जब कोड यहाँ पे बनाओगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा यहाँ पे, और ए का कितना है यहाँ पे है 7 भी हो सकता है, या तो कितना हो सकता है आपका 5 भी हो सकता है, ठीक है। और एन का कोड कितना है यहाँ पे है 8 है, और डी का कोड कितना है यहाँ पे आप देख पाओगे तो 4, ठीक है दोस्तों। तो इसी विकल्प में 1 8 4 यहाँ पे मिला 1 8 4, या तो 7 हो सकता है चाहे 5, तो इसमें तो हो नहीं सकता, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, तो विकल्प नंबर आपका डी यहीं पे आपका सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न आप यहाँ पे देख पाओगे, कह रहा है यू आर का जो कोड बना रहा है यहाँ पे सेपा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे लिखिए यू आर का जो कोड बना रहा है यहाँ पे SEPA, फिर इसका CU का जो कोड बना रहा है यहाँ पे CEEYOU, इसका जो कोड बना रहा है यहाँ पे LOSE, ठीक है दोस्तों। उसी प्रकार पैरेट का जो कोड बना रहा है PRROTS का, और RE का पैरेट का जो कोड बना रहा है यहाँ पे NIPA, ठीक है। उसके बाद कह रहा है सी पैरेट्स का को कैसे लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले एकदम आसानी से हम सीखते हैं यहाँ पे। तो देख पाओगे यहाँ पे, आप यहाँ पे देख पाओगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देख पाओगे आप इन दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है यू, ठीक है दोस्तों। यू कॉमन मिल रहा है यहाँ पे, यू कॉमन मिल गया यहाँ पे, तो यू इसमें क्या कॉमन मिल रहा है SE, तो यू का कोड कितना हो जाएगा आपका SE आ जाएगा, ठीक है। तो आर का कोड यहाँ पे आप देख पाओगे, ठीक है दोस्तों। आर का कोड कितना हो जाएगा पा, यहाँ पे आर का कोड कितना हो जाएगा पा हो जाएगा, आर का कोड आपका कितना मिल गया पा। अब उसी प्रकार से देखिए सी का निकालना है, तो सी का जो कोड मिल जाएगा आप देख पाओगे यहाँ पे कितना मिल जाएगा लो, ठीक है दोस्तों। जो सी का कोड मिल जाएगा आपका यहाँ पे लो, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा। अब पायलट का निकालना है, तो ठीक है दोस्तों, तो पायलट का आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे नी, ठीक है दोस्तों। पायलट का कितना हो जाएगा आपका नी हो जाएगा NI, ठीक है। तो सी पायलट का कितना हो जाएगा कोड यहाँ पे देख पाओगे NI और YLO, ठीक है दोस्तों। कहाँ पे है विकल्प नंबर यहाँ पे यही है, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों ऐसे कई सवाल दिए हैं, ज़्यादा ये क्लासेस लंबी नहीं होगी, ठीक है। आपको एकदम बेहतरीन तरीके से आ जाएगा। अब इस क्लास के बाद आपको इसमें से डाउट रहने वाला नहीं है, ठीक है। अब आइए देख पाएंगे यहाँ पे इन BAP का अर्थ है यहाँ पे इतना लिखा है, ठीक है। फिर इसका जो अर्थ दिया है ये लिखा है, फिर कहता है इन से पी का अर्थ जहाँ पे ही ऑलवेज ऑन, तो ही का कोड आपसे पूछ रखा है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, चलिए यहाँ पे निकालते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखिए पहले सबसे पहले लिखिए इन BAPE, इसका जो अर्थ दिया है ही हैज वॉन, ठीक है। अब यहाँ पे कितना है LEKIPA का जो अर्थ दिया है यहाँ पे SHE हैज लॉस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे इसी प्रकार से दिया अगला NCPE का जो कोड दे रखा है यहाँ पे ही ऑलवेज, ठीक है दोस्तों वोन, ठीक है, इतना दे रखा है। अब आइए क्या पूछा है हमसे ही का कोड पूछना है, तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सबसे पहले हम वही काम करेंगे यहाँ से, ठीक है। अब देख पाओगे यहाँ पे हैज और हैज कॉमन मिल रहा है, तो इन दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है देख पाओगे यहाँ पे B और B, ठीक है दोस्तों। तो हैज का जो कोड हो जाएगा आपके यहाँ देख पाओगे यहाँ पे आ जाएगा BA आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देख पाओगे ये और ये लास्ट वाला ओन और वोन, ठीक है दोस्तों। पहला और तीसरा वाला इन दोनों में आपका जो कॉमन मिल रहा है यहाँ पे इन मिल रहा है, तो आप देख पाओगे ओन का जो कोड आ रहा है यहाँ पे इन आ रहा है, तो क्या बचा ही का कोड कितना हो जाएगा यहाँ पे PE, ठीक है दोस्तों। यही आपका आंसर हो जाएगा, विकल्प नंबर आपका
2 यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप यहाँ देख पाओगे, कह रहा है सी इज बिजी, और यहाँ पे कह रहा है यहाँ पे सी इज बिजी। ठीक है दोस्तों, अब इसका दो कोड दिया है यहाँ पे KATAJA। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ दिया है सी हैज और यहाँ पे गॉन। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे PATANA। ठीक है, उसके बाद क्या है डेज का दिया है यहाँ पे डेज, और गॉन का जो कोड दे रखा है यहाँ पे बोलापा। ठीक है, यहाँ से आपका हैज का कोड सबसे पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, इसका कोड आपसे पूछ रहा है। तो चलिए हम क्या लेते हैं, कॉमन लेने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हैज का कोड हमसे पूछ रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए अब यहाँ देख पाएंगे सी का जो कोड हो जाएगा, अब यहाँ पे देख पाओगे टा हो जाएगा। सी का कोड कितना हो जाएगा, टा हो जाएगा। ठीक, अब लिखने की आवश्यकता नहीं। अब यहाँ पे हो गया, यहाँ पे अब देख पाओगे यहाँ पे, अब यहाँ पे देख पाओगे आप लोग दूसरा और तीसरे में गॉन और गॉन का हो जाएगा यहाँ पे। तो इन दोनों में देखोगे जो कॉमन मिल रहा है पा मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, पा मिल गया, तो यहाँ पे हैज अकेला बचा, यहाँ पे ना बचा था, तो हैज का जो कोड हो जाएगा ना हो जाएगा। ठीक है, तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पे ए वाला आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ढेर सारे आपके प्रैक्टिस सेशन लेके आए ताकि आपका प्रैक्टिस एकदम जबरदस्त तरीके से हो जाए। अब आइए देखिए यहाँ पे, ठीक है, अब यहाँ पे देख पाएंगे मंडे इज ए हॉलीडे दिया है, और इसका जो कोड दिया है इतना दे रखा है। फिर कह रहा है दे इंजॉय ए हॉलीडे दे रहा है, फिर इसका जो कोड दे रखा है इतना दे, कह रहा है मंडे का कोड क्या होगा। ठीक है, तो चलिए हम मंडे का कोड आसानी से निकाल लेते हैं, यहीं से निकाल लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपका देखिए पहला पार्ट हो जाएगा और ये आपका दूसरा पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देख पाओगे दोस्तों यहाँ पे मंडे हो गया, इन दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, देखो हॉलीडे कॉमन मिल रहा है, हॉलीडे कॉमन मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, हॉलीडे और यहाँ पे देख पाओगे यहाँ पे हॉलीडे कॉमन मिल गया। अब इन दोनों में देखिए क्या कॉमन मिल रहा है, यहाँ पे देख पाओगे तो यहाँ पे आपका जो कॉमन मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है दोस्तों, NA और NA, तो हॉलीडे का जो कोड हो जाएगा यहाँ पे NA हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कुछ और कॉमन मिल रहा है क्या इन दोनों में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो आपका कॉमन मिल रहा है यहाँ पे, देखिए अब और कुछ कॉमन मिल रहा है, मंडे इज ए मिला है, तो ए का जो कोड है यहाँ पे देखो ए और ए कॉमन मिल गया। तो अब देखिए यहाँ पे क्या कॉमन मिल रहा है यहाँ पे, तो देख पाओगे DA, तो ए का जो कोड हो जाएगा DA हो जाएगा। अब देखो क्या किसका पूछा है हमसे, मंडे का कोड पूछा था, तो मंडे का जो कोड होगा, अब तो कुछ कॉमन मिल नहीं रहा है, इस भी नहीं मिल रहा है, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है, तो मंडे का जो कोड होने वाला है तो आपका कितना हो सकता है, सा भी हो सकता है पा भी। ठीक है दोस्तों, जो मंडे का कोड हो सकता है यहाँ पे आपका सा भी हो सकता है और पा भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ विकल्प नंबर आपका यहाँ पे तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपके थोड़े लंबे सवाल है यहाँ पे, तो अब यहाँ पे इससे रिलेटेड 3-4 प्रश्न पूछ लिया है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पे, पहले प्रश्नों को दे देते हैं। देखिए यहाँ इससे ये कोड बना रहा है, इससे ये कोड बना रहा है यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा लंबा है सवाल। ठीक है दोस्तों, तो अगले पेज में ऐसे इसके प्रश्न को मैंने लिख रखा है। ठीक है, चलिए यहाँ पे मैक्स का कोड क्या होगा, चलिए हम निकालते हैं यहाँ पे मैक्स का कोड। अच्छा देख पाओगे यहाँ पे मैक्स यहाँ पे दोनों मिल रहा है कॉमन। अच्छा इसका जो कोड यहाँ पे यहाँ दिया है, तो इन दोनों में देखो क्या कॉमन मिल रहा है, इसके में और यहाँ पे देख पाओगे, तो इसमें ZI और ZI कॉमन मिल गया, तो इसका जो हो जाएगा यहाँ पे ZI आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है मनी का कोड क्या हो सकता है, तो चलिए आइए इसी में फिर से देखते हैं। मनी यहाँ पे है, आप देख पाओगे मनी वाला यहाँ पे है। अब देखो मनी कहाँ पे है, इन दोनों में मनी मनी मिल रहा है। ठीक है ना, ये वाला पार्ट और ये वाले पार्ट में मनी मिल रहा है, तो मनी और मनी इन दोनों में देखिए क्या कॉमन मिल रहा है यहाँ पे, तो देख पाएंगे मनी मनी में LA और LA कॉमन मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा LA। ठीक है दोस्तों, अच्छा सॉरी यहाँ पे L नहीं लिखा है, यहाँ पे L होना चाहिए, तो विकल्प नंबर यहाँ पे चौथा आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम चलते हैं सप्लाई के लिए खड़ा क्या कोड हो सकता है। चलिए आप निकालिए सप्लाई के लिए क्या कोड हो सकता है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे सप्लाई लिखा है। ठीक है, अब यहाँ पे देख पाओगे यहाँ पे दोस्तों जो सप्लाई का जो कोड है यहाँ पे आप देख पाओगे यहाँ पे सप्लाई यहाँ पे है और सप्लाई आपका यहाँ पे है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें और इसमें देखिए क्या कौन मिल रहा है, तो देख पाओगे यहाँ पे MO और MO। ठीक है दोस्तों, MO और यहाँ पे क्या कॉमन मिल रहा है, यहाँ पे TA और TA दोनों चीजें कॉमन मिल रही हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो आपका यहाँ पे देख पाओगे, अच्छा डिमांड भी है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, तो डिमांड का कितना हो सकता है यहाँ पे, तो इसके आप देख पाओगे यहाँ पे दो चीजें हो सकती हैं, डिमांड का भी हो सकता है यहाँ पे और इसका भी कोड हो सकता है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं, तो इसका जो आंसर होगा राइट यहाँ पे दो चीजें हो सकती हैं। ठीक है दोस्तों, MA भी हो सकता है यहाँ पे और TA भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पाओगे यहाँ पे कितना है MA और कितना है यहाँ पे TA होना चाहिए। ठीक है दोस्तों,
यमओ और कितना होना चाहिए देख पाएंगे फिर से, 1 मिनट फिर से देख लीजिए। यहाँ पे आप देख पाओगे यहाँ पे जो सप्लाई का कोड है यहाँ पे दोनों में यमओ भी कॉमन मिल रहा है और कितना कॉमन मिल रहा है यहाँ पे देख पाओगे तो यहाँ पे यमओ और कितना मिला है यहाँ पे यमओ और टीए दोनों चीज़ें कॉमन मिल रही है यहाँ पे। ठीक, अगर डिमांड को मैं एक चीज़ यहाँ पे कोड मानूंगा तो यहाँ पे का बचेगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आपके दो चीज़ें हो सकती हैं, तो यहाँ पे मिस प्रिंटिंग है थोड़ी सी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आपका जो आंसर होगा यहाँ पे या तो हो जाएगा यहाँ पे कितना टीए और या तो यमओ। ठीक है दोस्तों, तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पे तीसरा सही हो जाएगा। अब आइए देखते हैं यहाँ पे 14 से 17 तक प्रश्न देखते हैं। ये भी अच्छा सवाल है, प्रतीक वाला सवाल है। अब देखिए यहाँ से कह रहा है कि त्रिभुज, आयत और जो एरो बनाया है इससे राम इज गोइंग कह रहा है। ठीक है, अब फिर इससे बना रहा है यहाँ पे, इसका कह रहा है श्याम इज गोइंग, फिर इससे बना रहा है कह रहा है किसका राम एंड श्याम। ठीक है, तो चलिए अब प्रश्न क्या कर रहा है हमसे, चलिए प्रश्न को हम देखते हैं। प्रश्न क्या कर रहा है, कह रहा है श्याम का कोड क्या होगा। ठीक है दोस्तों, कह रहा है हमसे श्याम का कोड क्या होगा। ठीक है, अब यहाँ पे श्याम का कोड हमसे पूछ रखा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमसे क्या पूछा है, श्याम का कोड हमसे पूछ रखा है। ठीक है, तो श्याम का कोड हम निकालते हैं एकदम आसानी तरीके से। ठीक है, चलिए यहाँ पे श्याम का कोड हम निकालते हैं। ठीक है, चलिए श्याम का कोड कितना हो सकता है, तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, यहाँ पे आप देख पाओगे यहाँ पे श्याम का कोड निकालने के लिए यहाँ पे पहले इस चीज़ को पहले सॉल्व करेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं, देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, चलिए हम यहीं से कॉमन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पाओगे गोइंग और गोइंग मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, गोइंग और गोइंग मिल गया इसमें। ठीक है, यहाँ पे कौन सा है, ये आपका पहला वाला पार्ट है। ठीक है दोस्तों, और ये आपका कौन सा वाला पार्ट है, आप देख पाओगे ये वाला जो पार्ट है आपका ये दूसरा वाला पार्ट है। ठीक है दोस्तों, ये वाला पहला पार्ट और ये आपका कौन सा हो गया दूसरा पार्ट। तो ये देख पाओगे इन दोनों फिगर में आयत और आयत क्या हो गया समान। तो इसका मतलब जो गोइंग का जो आपका आ गया फिगर ये तो आ गया आयत वाला, यह वर्ग वाला हो गया। ठीक है, उसी प्रकार से ईज और ईज का जो कोड यहाँ पे देख पाओगे इन दोनों में जो मिल रहा है ये एरो वाला हो गया, तो ईज का जो कोड हो गया आपका एरो वाला हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देख पाओगे तो जो यहाँ पे बचा है आपका ये वाला सर्कल वाला जो बचा है ये तो श्याम का कोड हो जाएगा। श्याम का कोड क्या हो जाएगा आपका सर्कल का हो जाएगा, और जो राम का कोड हो जाएगा वो आपका कितना हो जाएगा त्रिभुज का हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब बताते हैं और आगे हम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखो यहाँ पे जो एंड बचा है तो ये किसका हो जाएगा, एंड का किसका हो जाएगा, आप देख पाओगे यहाँ पे प्लस का हो जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। अब देखो यहाँ पे श्याम का कोड क्या है आपका सर्कल है। ठीक है दोस्तों, श्याम का कोड कितना हो गया यहाँ पे सर्कल, तो विकल्प नंबर आपका कितना हो गया यहाँ पे तीसरा सही हो गया। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है ईज का कोड क्या है, ईज का कोड देखिए हम लोगों ने निकाला अभी को। ठीक है, जो ईज का कोड निकाला यहाँ पे एरो वाला निकाला है। ठीक है, ईज का कोड कौन सा हो जाएगा, आप देख पाओगे यहाँ पे एरो वाला, पहला सवाल इसका पहला विकल्प सही हो जाएगा। अब देखो कर यहाँ पे एंड का कोड मैंने कितना निकाला था, आप देख पाए थे यहाँ पे प्लस का निकाला था। ठीक है, तो यहाँ पे नहीं है तो इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, जो अगला प्रश्न यहाँ पे दिया है। ठीक है, आप देख पाओगे कह रहा है यहाँ पे किसी सांकेतिक भाषा में नी टीम सी का अर्थ जो दिया है तुम कैसे हो। ठीक है दोस्तों, कह रहा है नी टीम सी का जो अर्थ दिया है तुम कैसे हो। ठीक है, कोई बात नहीं। अब यहाँ करा ब्ले नी सी का जो अर्थ दिया है तुम कहाँ हो। ठीक है, उसी भाषा में करा है कि कहाँ के लिए कौन सा शब्द प्रयोग होगा, मतलब कहाँ का जो कोड होगा वो क्या होगा। ठीक है, जो कहाँ का जो कोड होगा वो क्या होगा। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे सी का यहाँ पे कॉमन मिल गया, सी कॉमन मिल गया, तो सी क्या हो गया यहाँ पे आप देख पाओगे यहाँ पे तुम भी हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, अब नी का जो कोड हो जाएगा कितना हो जाएगा, आप देख पाओगे यहाँ पे कितना हो जाएगा हो जाएगा, तो कहाँ के लिए क्या हो जाएगा ब्ले। ठीक है दोस्तों, जो कहाँ के लिए कितना हो जाएगा वो, ठीक है दोस्तों, जो कहाँ के लिए कितना हो जाएगा यहाँ पे ब्ले, तो यहाँ पे दिया नहीं यहाँ पे, तो इनमें से कोई नहीं आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कहाँ का जो कोड हो जाएगा आपका यहाँ पे आपका ब्ले हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए यहाँ तक हम लोगों ने एकदम बेहतरीन तरीके से सीखा। अब आप लोगों को एकदम अच्छे तरीके से आ भी गया होगा। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लासेस बस इतनी ही होगी। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। ठीक है दोस्तों, अब आपके यहाँ पे एसएससी फाउंडेशन के अंतर्गत पूरी रीजनिंग और मैथ आपकी कंप्लीट कराई जाएगी दोस्तों, तो हमारे चैनल पे बने रहिए। डेली आपको दोपहर में 2 बजे रीजनिंग की वीडियो मिल जाती है